शांति। नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से यह संभव हो सका कि 21 जून को हर वर्ष हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इसे अनेक देशों द्वारा मनाया जाता है और योग से बहुत से लोग लाभान्वित होते आ रहे हैं। पूरे विश्व ने ये जाना कि फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग बहुत लाभकारी है, इसीलिए इसे अपनाया गया। आज हम सब मिलकर अपने अपने घरों में रहकर मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनके एक इवेंट के तहत, माय लाइफ माय योगा के तहत हम सब अपने घरों में रहकर डिजिटल योगा मनाने जा रहे हैं। आज हम भी इस कार्यक्रम को मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे आज के पैनल डिस्कशन में हमारे बीच में रहेंगे श्री तेजिंदर सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के योगा और फिटनेस ट्रेनर हैं। साथ ही हमारे बीच में रहेंगी एकता डांग जी। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी योगा एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एक कवित्री भी हैं। और इन सब के बीच योग और अध्यात्म को जोड़ने के लिए हमारे बीच में रहेंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अंबाला छावनी से। तो आइए अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारी बहन आदरणीय एकता डांग जी को। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। पिछले अनेकों वर्षों से योग से जुड़ी रही हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने लगभग 20 स्कूलों में निरंतर अपने वीडियोस भेजकर बच्चों को योगा कराया, टीचर्स को योगा कराया, अनेकों सेमिनार ऑनलाइन कंडक्ट करवाए। इसके लिए इन्हें अनेकों प्रशंसा पत्र और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। इनके अनेकों लेख, अनेकों कविताएं अनेकों मैगजीन्स में पब्लिश हो चुकी हैं और उनके लिए भी साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रीमती एकता डांग जी से और जानेंगे कि किस किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को योग के द्वारा अच्छा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। एकता डांग जी। ओम शांति। योग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं एकता डांग सबसे पहले अपने सभी बीके भाई बहनों का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते इस दौर में भी डिजिटल योग कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर प्लान सेटअप किया है। इट्स अ ग्रेट एंड अप्रिशिएबल। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपना रोल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। आज योग के लिए मैं आपको 4 इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी योगिक क्रियाओं का फुल फ्रूट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्यूटीफुल स्माइल। जब भी आप योगा स्टार्ट करें, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चीयरफुल होने चाहिए, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है पॉजिटिविटी। एक सकारात्मक सोच के साथ प्राणायाम स्टार्ट करें। हमेशा अंदर से ये फील करें कि वी आर गेटिंग अ हेल्दी बॉडी। अब हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ आप योगा स्टार्ट करें। नेक्स्ट है रेगुलरिटी। अगर आप ये सोचते हैं कि आज हमने बहुत से आसन परफॉर्म कर लिए हैं, अब हमें 2 डेज का गैप चाहिए या रेस्ट चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस ही हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है और हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो 30 to 40 मिनट्स अपने आप को जरूर दें, बट इसे आप रेगुलर ही करें। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। आजकल लाइफ में बहुत सी डिसअट्रैक्शंस हैं जिससे हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है जब भी हम प्राणायाम में बैठते हैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि हम एक सिंबॉलिक जेस्चर, जिसे हम ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा कहते हैं, इसी पोस्चर के साथ अपने घुटनों के ऊपर रखकर आपने बैठना है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्राणायाम करें आपकी गर्दन और कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। तो इन
इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर फॉलो करना है। कुछ भाई बहन हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना है कि नीचे बैठकर हम योगा नहीं कर पाते हैं, जिससे ऐसे प्रोग्राम्स को मिस करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप चेयर पर बैठकर भी कुछ माइक्रो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यौगिक क्लैप के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारे हथेलियाँ हैं और फिंगर टिप्स है, यहाँ कुछ एंटी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम सीधे हाथ से एकदम ऐसे ताली लगाते हैं तो ये पॉइंट्स जब प्रेस होते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम इससे बेटर होता है और हमारे जो किडनीज है, लीवर है, हार्ट है, ये प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो ये यौगिक क्लैप है, इसे आप 40 to 50 टाइम्स ईजिली चेयर पे बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने हाथों की फिंगर्स की फुल स्ट्रेचिंग के साथ इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, अपने हैंड्स की, आर्म्स की इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन के साथ अपनी बॉडी की स्टिफनेस को रिमूव कर सकते हैं। जो हम लॉन्ग सिटिंग के कारण हमारे काफ़ी कड़कपन आ जाता है शरीर में, जो हमारी स्टिफनेस आती है वो इससे रिमूव हो जाती है। अगर हम बात करें कि आप आइज की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेक रोटेशन भी आप चेयर पर बैठकर बहुत ईजिली कर सकते हैं। प्राणायाम है जो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम सब आप कमर सीधी और गर्दन सीधी के पोस्चर के साथ बहुत ही इजीली चेयर पर बैठ के आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की, तो अपनी लेग्स को लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखें और फिर राइट के ऊपर आप लेग रखें। इसी प्रोसीजर को आपने 50 टाइम्स रिपीट करना है। बहुत ही सुंदर मसाज मिलती है हमारी नीज को और हमारे काफ रिलैक्स्ड होते हैं। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आपको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन एकता डांग जी का। आज समय कम होने की वजह से इनकी योग पद्धतियों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाए। आने वाले समय में हम ज़रूर इनके जो अलग अलग योग के मेथड्स हैं वो ज़रूर जानेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बहन एकता डांग जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में लाना चाहूँगा हमारे भाई तेजिंदर सिंह लांबा जी, जिन्हें हम बड़े प्यार से बॉबी के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बताऊं कि फिटनेस एक्सपर्ट होने के साथ साथ इन्होंने मॉडर्न फिटनेस को योगा के साथ में कैसे कोलैबोरेट किया है, इसे जोड़ा है। आज हम ये सब इनके बीच उपस्थित होते हुए ये जानेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री के बीच में इन्होंने एक नया आयाम हासिल किया है। फिटनेस के साथ साथ ये मॉडलिंग की दुनिया में भी छाए रहे हैं। आइए जानते हैं कि हमारे लिए योग का कितना महत्व है और फिटनेस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। भाई तेजिंदर सिंह बॉबी जी से। ओम शांति। आज योगा दिवस के अवसर पर मैं अपने पूरे भारतवर्ष को, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी आज कुछ फिटनेस के बारे में आपसे थोड़ा सा बात शेयर करना चाहता हूं कि जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही उसको पचाना ज़रूरी है। अब अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा तो हमारे शरीर भी और हमारी फिटनेस भी बहुत अच्छी होगी। आज योगा डे के अवसर पर मैं आपको कुछ ऐसे घर पे कुछ ऐसे व्यायाम बताऊंगा जिनको करने के साथ साथ हम लोगों का, जिसको कुछ कमर में दर्द रहे, किसी के पीठ में दर्द है, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है और जिनके नी में कोई पेन है, तो मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको कुछ ऐसे योगा के कुछ हल्के से व्यायाम बताऊंगा जिनको आप करके ठीक रह सकते हैं। और मैं ब्रह्म कुमारी अम्बाला कैंप को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से, आज कोविड-19 की वजह से योगा डे के ऊपर भारतीय लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा आयोजन किया है। और मैं मेरा सबको यही संदेश है कि आप एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज करके आप फिट रहिए। फिटनेस के साथ ही आप अपने जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिन एक्सरसाइजेस को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं।
और वो अगर इतना जरूर ध्यान रखा जाए कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के कमर में दर्द है या किसी के नी में दर्द है या किसी को पीठ में दर्द रहता है, तो उनको ये एक्सरसाइज थोड़ा ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। और जो ठीक है और उसको वो एक्सरसाइज उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकता है। अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जिनको आप घर पे बिना किसी सामान के आराम से कर सकते हैं। ये आप दोनों बाजू को ऊपर उठा के बॉडी को आगे की तरफ धीरे धीरे बेंड करना है और फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे लेके जाना है। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके कमर दर्द के लिए सबसे अच्छी और पीठ दर्द के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसके साथ आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक और एक्सरसाइज है, पहले एक टांग को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर दूसरी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और कोर सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितना चाहें इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद एक नी को अपनी तरफ खींचना और उसको प्रेस करना, फिर दूसरे नी को अपनी तरफ खींचना और प्रेस करना। इससे आपके नी में अगर कोई पेन रहता है तो इससे आप अपने नी के पेन को बहुत जल्दी करके और आपको आराम मिलेगा, और नी के पेन से भी आप इसको छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद आप दोनों नीज को अपनी तरफ खींचना और फिर दोनों को आगे की तरफ छोड़ना, फिर अपनी तरफ खींचना और नी को दोनों आगे की तरफ छोड़ना। इससे भी आपको पेट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा और इससे भी आपको नी में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद दोनों हाथ सर के पीछे रख के अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है और फिर आपने पीछे की तरफ जाना है। इस एक्सरसाइज से भी आपको आपके स्टमक में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका जो कमर है उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप दोनों नी को बेंड कर लीजिए। उसके बाद दोनों नी को लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करना है। इस एक्सरसाइज से आपको कमर में आपके अगर दर्द है और आपके नी में अगर पेन है तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसे ही हम लोग दोनों लेग्स खोल के हम फिर सिंगल लेग को ऐसे ही ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि आपको नी पेन में और आपके कमर दर्द में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये एक्सरसाइज बहुत सपोर्ट करेगी। इन्हीं एक्सरसाइजेस को अगर हम लोग थोड़ा अब लेट के करते हैं, पहले आपने लेट जाना है, उसके बाद आपने धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जिन लोगों के कमर में थोड़ा दर्द रहता है उनको इस एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक करना है, और वो इस एक्सरसाइज को हाफ भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से फिर एक नी को हमें अपनी तरफ खींचना है और खुद भी उठना है, फिर उसी को रिलीज कर देना है। ऐसी दूसरी टांग को अपनी तरफ खींचना है और फिर टांग को आगे तरफ छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे भी आपके कमर में आपके दर्द है, पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके नी में पेन से रिलीफ मिलेगा। ठीक वैसे ही दोनों लेग्स को अपनी तरफ खींचना और फिर दोनों लेग्स को रिलीज करना, दोनों लेग्स को अपनी तरफ खींचना और फिर उसको रिलीज करना। ये एक्सरसाइज भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और कोर सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक वैसे ही आप इसमें एक लेग, दोनों लेग्स को भी ऊपर की तरफ उठा सकते हैं लेट के। ये आपके कमर और आपके पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरह से एक टांग ऊपर उठाना, फिर दूसरी टांग को ऊपर की तरफ उठाना। आप इस एक्सरसाइज को भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, और जिनके कमर में दर्द है उन लोगों को ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे ही हम जैसे साइकिल करते हैं, इसको हम साइकिलिंग की तरह भी ये ट्विस्ट घुमा के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से भी आपका कोर सिस्टम, आपकी कमर में और आपके नी में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक वैसे ही आप दोबारा उठकर बैठकर आगे से अपनी बॉडी को एक हाथ, दायां हाथ आगे और फिर बायां हाथ आगे, इसी तरीके से आप अपनी थोड़ी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को करके आप अपने कई प्रॉब्लम, जैसे आपके कमर में दर्द है, जैसे आपके नी में पेन है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक है, या आप फ्रेश नहीं हो सकते, अगर आप इन एक्सरसाइजेस को आप रोज़ घर पे रूटीन में अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइजेस से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज योगा डे के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आपको उम्मीद है कि आप
मेरी ये एक्सरसाइज करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेजिंदर सिंह बॉबी जी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने अपनी फिटनेस को हमारे बीच में रखा और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ इन्होंने करके दिखाई जिससे हमारे घुटने, हमारी कमर और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रह सकता है, हम इसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। भाई तेजिंदर सिंह बॉबी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 5000 वर्ष पुरानी महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र को हम आज अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही के दिन 21 जून को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक छोटी सी बात है जो आप सब शायद जानते होंगे। 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाता है और ये माना गया है कि जिस प्रकार दिन बड़े हो रहे हैं, हमारी आयु भी दीर्घ हो, बड़ी हो, हम स्वस्थ रह सकें, इसीलिए आज का दिन इसे चुना गया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच आध्यात्मिकता की गुरु, हमारे बहन राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी बुलाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार योगा और राज योगा का संबंध है। मॉडर्न योगा और जो पतंजलि महर्षि द्वारा बताया गया अष्टांग योग है, उसका आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम इसके बारे में जान सकें तो हम बहुत बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं इनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि अपने वक्तव्य के बाद थोड़ी देर हमें ध्यान के बारे में भी अवश्य बताएं, जो अष्टांग योग का अंतिम सूत्र बताया जाता है। बहन राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी आए हमारे बीच में, मंच पर आए और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। ओम शांति। इक्कीस जून केवल भारतवर्ष ही नहीं, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगा स्वास्थ्य जीवन ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। योगा गौरव है, गरिमा है। योगा प्रयोग है, सहयोग है। योगा कर्म है, कौशल है, कला है। योग तन स्वस्थ के साथ साथ मन का स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य का तरीका है। योग माना जोड़, योग माना याद, कनेक्शन, संबंध, सच्चा प्यार व सच्ची प्रीत, आत्मा का संबंध उस पिता परमात्मा के साथ जुटना, यही योग है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चार्ज करने के लिए कनेक्शन जोड़ते हैं, इसी रीति आत्मा रूपी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। उसको चार्ज करने के लिए उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना अति आवश्यक है। इसमें हमारा सोच कैसी हो,
इस पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरी हर सोच का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। मेरी हर सोच का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारी हर सोच का प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। हमारी हर सोच का प्रभाव वातावरण में फैल जाता है। हमारी हर सोच का प्रभाव हेल्थ पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, संबंधियों में पड़ता है, वातावरण में फैलता है और हेल्थ पर पड़ता है। हमारी सोच पॉजिटिव हो तो सुख, प्यार, रिस्पेक्ट, शुभ भावनाएं, दुआएं हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। हमारी सोच अगर नेगेटिव है तो पास्ट के किए हुए कर्मों की अंदर गांठें बन जाती हैं, जिन गांठों को खत्म करने में मेहनत लगती है। इसलिए हमारी सोच पॉजिटिव हो, श्रेष्ठ हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुटना ही अपने में पावर भरना है। सोच के साथ साथ हमारा खान पान भी शुद्ध हो, क्योंकि अन्न का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। तभी कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारे घर में जो अन्न आ रहा है, उस अन्न को खरीदने के लिए जो धन आ रहा है, वो धन कैसा आ रहा है? वो धन दुआएं भरा हुआ है। अगर वो धन दुआएं भरा हुआ है और वो अन्न परमात्मा की याद में बनाया जा रहा है, तो वो वाइब्रेशन हमारे अंदर भी जाते खाने के साथ और बाहर वातावरण में भी फैलते हैं। तो धन का प्रभाव अन्न पर, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए मन शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। क्योंकि हम ये भी देखें कि सवेरे उठने से लेकर हमारी सोच कैसी होती है। क्या उठकर परम पिता परमात्मा को याद करके उससे एनर्जी लेकर और कार्य करते हैं, या मोबाइल, अखबार लेकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं? कोई दिन अच्छा व्यतीत नहीं होता, तब हम कहते हैं, पता नहीं सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देख ली, किसका प्रभाव ऐसा पड़ा। अगर सवेरे उठते ही पहली उस परम पिता परमात्मा की याद का संकल्प होगा, तो हमारा दिन भी ठीक रीति से बीत सकेगा।
हम 2 घंटे के योगी, 4 घंटे के योगी, 4 दिन के योगी नहीं, योगी जीवन बिताने वाले योगी हैं। वो योगी जीवन हमारा स्थायी रह सके, उसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। 2 मिनट आपको वो अभ्यास कराया जाएगा। सब तरफ से अपने मन बुद्धि को समेटकर, कमर को सीधी करके अंतर जगत की सैर कीजिए। अपने ही भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा देख रही है। धीरे धीरे मेरा ध्यान उस बिंदु पर एकाग्र होता जा रहा है। असीम शांति का अनुभव होता जा रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति सागर की संतान हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति सागर की लहरों में लहरा रही है। शांति सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं शांत चित्त होती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति सागर की छतर छाया के नीचे हूँ। शांति से भरपूर होती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में शारीरिक और मानसिक योग का महत्व हम सबके बीच में रखा। साथियों, हम जानते हैं कि शारीरिक योग के साथ साथ, शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना कितना अनिवार्य है। नहीं तो रोज हमें ऐसी ही न्यूज़ सुनने को मिलेंगी जैसे ये 2-4 दिन पहले हमने सुनी है। बड़े बड़े लोग, धनवान लोग, संपत्तिवान लोग, पढ़े लिखे लोग, टॉपर लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। ये मानसिक कमजोरी का ही नतीजा है। साथियों, हम सशक्त हों मानसिक रूप से, इसके लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये बैलेंस सिखाता है, शरीर और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करता है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप सब इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे।
आज हमने अपने अपने घरों में रहकर डिजिटल तरीके से योग को अपनाया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ आसन जरूर किए, कंप्लीट नहीं कर पाए, जिन्हें हम लेटर ऑन अपने अपने घरों में रह के अवश्य करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के दौरान। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।